कब्रिस्तान के अंदर जनाजे की नमाज नहीं होती है, इस्लामी कानून है। इसलिए जनाजे की नमाज जनाजा गाह में एक निश्चित स्थान पर होती है, जो कि यहाँ पर बरसों से वो निश्चित स्थान नहीं मिल सका है, जिसके चलते उसके फलस्वरूप हम लोग पेड़ के नीचे, रोड पर या किसी दूर हाई स्कूल के मैदान में, निकटतम हाई स्कूल के मैदान में जनाजा आज पढ़ते हैं तो रोड पे पढ़ते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ईदगाह के सामने ये जो जगह है, हम लोग अगर जनाजा नमाज पढ़ने के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मान के चलिए कि कब्रिस्तान में तो हम लोग जनाजा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कभी हाई स्कूल के पास पढ़ते हैं तो कहीं रोड पे पढ़ते हैं, तो कभी घास में, कभी खेत में, कहीं भी। कि अरियाव ग्राम पंचायत में अरियाव मुस्लिमों का जनाजा जो है पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये कब्रिस्तान के सामने रोड पर हम लोग जनाजा की नमाज पढ़ते हैं, जिससे कि ट्रैफिक भी आकर के रुक जाती है। बहुत बड़ी समस्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर के अरियाव गांव में हैं। आपको हम बता दें, डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत अरियाव गांव आता है और अरियाव गांव का ये स्थिति ये बना हुआ है कि कुछ मुस्लिम भाई है अभी हमारे साथ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इन लोगों का बार बार एक ही समस्या है। इन लोगों का काफ़ी ये बड़ा समस्या है, क्योंकि जीते जी जो समस्या का निदान नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे मरने के बाद लोग आते हैं, यहीं पे आते हैं। क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है तो वो कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि लोग जब तक यहाँ पे जिंदा है तो दुनिया में कहीं भी गुजारा हो जाएगा, और मरने के बाद असलियत घर यही है। ये देख सकते हैं, ये डुमराव अनुमंडल के अरियाव गांव का यह कब्रिस्तान है, जो कि यहाँ पे काफ़ी छोटा कब्रिस्तान है। और पूरा जितना भी अगर यहाँ पे आबादी किया जाए, आबादी का बात किया जाए, जैसे 2 से 3 हज़ार गाँव में मुस्लिम है, और मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ पे जो जगह की कमी बताया जा रहा है, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे जाम हो जाता है, क्योंकि रोड पे नमाज पढ़ाया जाता है। विजुअल भी हम आपको बताए हुए थे, जिस तरह देखेगा तो विजुअल पे। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि कुछ दूर आगे बढ़कर अगर और बाउंड्री अगर हम लोगों का हो जाता है इस कब्रिस्तान का, तो काफ़ी हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वजू बनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, नमाज पढ़ने के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर नमाज नहीं जायज़ होता है, क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा है। और कब्रिस्तान के अंदर नमाज नहीं होता है, कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ मिट्टी दिया जाता है। कब्रिस्तान के आगे का जो बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जगह दिया जाता है, तो वो अभी जगह यहाँ पे नहीं मिला है। काफ़ी अगर हम कहना चाहेंगे बक्सर के सांसद महोदय जी से, और बक्सर के जो डुमराव अंतर्गत के विधायक जी हैं अजीत कुशवाहा जी, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफ़ी एक बार देखिएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। और ये मुसलमानों का ये एक सबसे बड़ा, अरियाव गाँव के सारे मुसलमानों का एक तरफा यहाँ पे देख सकते हैं कि उन लोगों का समस्या है। अगर इस समस्या को समाधान कर देते हैं, काश अगर सरकार के तरफ से इसकी ज़मीन मुहैया हो जाती, प्रबंध हो जाता, तो ये जाम से भी मुक्ति हो जाती रोड का, और रोड भी क्लियर हो जाता। कब्रिस्तान का ज़मीन दिया गया है, और सरकारी बाउंड्री भी हो चुकी है, लेकिन जनाजा की नमाज कब्रिस्तान में नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। जनाजा गाह बनाया जाता है, लेकिन बरसों से यहाँ पर जनाजा पढ़ाने की ज़मीन उपलब्ध है नहीं। इसलिए कहीं फील्ड में तो कहीं पेड़ के नीचे, कहीं खेत में हम लोग पढ़ाते हैं। जी, तो कहाँ आप लोगों को ये जमीन का, कहाँ यहीं पे मांग जमीन है यहाँ? ज़मीन तो मान लीजिए कि ये रोड के बाद थोड़ा बिहार गवर्नमेंट का कटीन है, और ये जो है बाउंड्री के बगल में है। अगर तो माने कभी कभी होता है, ये रोज नहीं इंगेज रहेगा रोड, या ये जो है कटीन, ये तो जब माटी होगा तो 3 मिनट के लिए बस जनाजा की नमाज खत्म हो जाती है। अगर ये सरकार दे देती रोड और कब्रिस्तान के बीच में जो कटीन है, तो वहाँ हो जाता। वजू बनाने कहाँ जाना पड़ता है? वजू तो हम लोग घर से बना कर आते हैं। किसी की वजू टूट जाती है तो फिर यहाँ चंपाकल है ब्रह्म स्थान के पास, या हाई स्कूल में वजू बनाया कब्रिस्तान में एक चापाकल का भी व्यवस्था है? नहीं है ना। चंपाकल की व्यवस्था नहीं, बहुत पहले हुआ था, लेकिन खत्म हो चुका है। कोई जनप्रतिनिधि के पास आप लोगों ने आवेदन ये चाहिए इस चीज का मांग किया है कि नहीं? मांग तो किए हैं हम लोगों ने, लिखित दिया गया है। विधायक जी से? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असगर अंसारी। दिए हैं, विधायक जी भी आप लोग आवेदन दे चुके हैं कब्रिस्तान में? विधायक जी भी दिए गया है। जी। विधायक जी बोल रहे हैं एनओसी मिलेगा तो हम करवा देंगे। कितने दिन के अंदर लग रहा है कि कब्रिस्तान में काम हो अभी तो कोई सूचना नहीं है। जाएगा? चुनाव के टाइम तो विधायक जी आएंगे। हाँ, तो ये मतलब जनाजा गाह के लिए आप लोगों को जो नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को जमीन अभी आवंटन नहीं किया गया? नहीं अभी नहीं किया गया है। अभी जो भी है वो कब्रिस्तान के लिए है। हाँ, तो
कब्रिस्तान में तो बहुत काफी छोटा कब्रिस्तान है। हाँ छोटा है, जितना मिला है उतना बाउंड्री हुआ है। कब्रिस्तान के अंदर जनाजे की नमाज नहीं होती है, इस्लामी कानून है। इसलिए जनाजे की नमाज जनाजा गाह में एक निश्चित स्थान पर होती है, जो कि यहाँ पर बरसों से वो निश्चित स्थान नहीं मिल सका है, जिसके चलते उसके फलस्वरूप हम लोग पेड़ के नीचे, रोड पर या किसी दूर हाई स्कूल के मैदान में, निकटतम हाई स्कूल के मैदान में जनाजा पढ़ते हैं। ये बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल काम है। जी, समस्या है गांव से जो भी जनाजा आता है तो इधर ही यहीं पे जी। यही है, आम कब्रिस्तान यही है आम कब्रिस्तान जी। पूरे गांव का। हाँ, कि जाम हो जाता है हम लोग का। जब भी नमाज पढ़ने हाँ के लिए जब भी नमाज पढ़ने के लिए होता है तो दिक्कत है गाड़ी सब जनाजा की नमाज के लिए हम लोग को ज़मीन मुहैया कराना है, ठीक है। आप लोग हम मान के चलिए कि हम लोग जब जनाजा की नमाज पढ़ते हैं तो रोड पे पढ़ते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ईदगाह के सामने ये जो जगह है, हम लोग अगर जनाजा नमाज पढ़ने के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मान के चलिए कि कब्रिस्तान में तो हम लोग जनाजा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कभी हाई स्कूल के पास पढ़ते हैं, तो कहीं रोड पे पढ़ते हैं, तो कभी घास में, कभी खेत में, कहीं भी पढ़ लेते हैं हम लोग। इतने दिन से हम लोग हैं कि हम लोग को कब्रिस्तान के लिए मतलब जनाजा नमाज पढ़ने के लिए जगह मिल जाए बस। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कैसा लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है ट्रैफिक, इधर भी देख सकते हैं आप जी। जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है कि नहीं? अभी आश्वासन तो दिया गया, विधायक जी बोले हैं। लगता है काम हो जाएगा? हाँ, हम लोग तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हैदर अली पड़ेगा।